नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। दोस्तों, विश्व कूटनीति एक ऐसा खेल है जिसमें देश जीतते जीतते हार जाता है और अगर इस खेल को दिल से खेले तो हारते हारते जीत भी जाता है। कूटनीति के समय दिमाग को खुला रखना जरूरी होता है क्योंकि लंबे फैसले लेने के लिए शतरंज की तरह अगली कई चालों को दिमाग में लेकर चलना पड़ता है। इन सारी बातों को दिमाग में बैठाकर भारतीय एनएसए अजीत डोभाल सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंच चुके थे। डोभाल जी सऊदी अरब जाते ही हैं, ये ऐसी कोई नई बात नहीं है। खास बात है समय, क्योंकि जिस समय भारतीय एनएसए सऊदी प्रिंस सलमान से मिल रहे थे उनके साथ अमेरिकी एनएसए भी थे और इन तीनों ने सच में बहुत बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर ली है। आप जानते ही हो कि पश्चिम के सारे खेल भले अमेरिका खेलता हो, लेकिन एशिया के खेलों में प्रमुख खिलाड़ी चीन और भारत दोनों होते हैं। कुछ समय पहले चीन ने पाकिस्तान को हमारे खिलाफ अपने खेमे में ले लिया था और उसके बाद ईरान के साथ 400 अरब डॉलर से ज्यादा की डील करके भारत को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि भारत ईरान में चाबहार पोर्ट पर काम कर रहा था, लेकिन चीन ने ईरान की मदद से इतने अड़ंगे डाले थे कि कई बार काम बहुत सुस्त हो गया था और कई बार तो ईरान ने भारत को सीधे सीधे धमकी भी दे दी थी कि काम जल्दी कीजिए और उसके बाद चाबहार पर चीन को भी बैठा दिया। दरअसल इस कदम से भारत का चाबहार में किया गया इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ रहा था। एक तरफ तो चीन ईरान की मदद से चाबहार के काम में अड़ंगे डाल रहा था और दूसरी ओर अमेरिका भी भारत का ईरान के साथ जाना पसंद नहीं कर रहा था। अमेरिका ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है और चाबहार पोर्ट का सही से यानी पूर्ण रूप से काम करने का मतलब था भारत का ईरान पर आश्रित होना, जो भारत को अमेरिका से दूर कर सकता था। क्योंकि एक बार व्यापार इस पोर्ट के रास्ते अगर शुरू हो जाता, जो कि खाड़ी देशों यूरोप और मध्य एशिया के लिए होता, तो फिर भारत को ईरान के हर जायज और नाजायज मांग को प्राथमिकता देनी पड़ती। इस बात को अमेरिका भारत को समझाने में सफल रहा और बची खुची कसर चीन ने ईरान के साथ डील करके पूरी कर दी। अब आते हैं असली बात पर। दरअसल भारत सऊदी अरब और अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब से लेकर इजिप्ट और इजराइल तक एक लंबी रेल लाइन डालने की तैयारी कर रहा है। इसमें उसका साथ दे रहा है यूएई। तो इस तरह से यूएई सऊदी अरब और भारत के इस रेलवे प्रोजेक्ट को अगर हामी भर देते हैं, जो कि लगभग पक्का ही है, तो भारत को फिर चाबहार की जरूरत नहीं होगी। और न सिर्फ इतना, बल्कि फिर भारत को सुएज नहर के रास्ते व्यापार की भी आवश्यकता नहीं होगी। व्यापार के लिए आमतौर पर सभी देश सुएज नहर का ही उपयोग करते हैं और वो रास्ता इतना सकरा है कि जहाँ आए दिन दिक्कतें होती रहती हैं। पिछले ही साल जब एक जहाज वहां अटक गया था तो हजारों जहाजों की लंबी लाइन लग गई थी। इतना ही नहीं, सुएज नहर के रास्ते व्यापार पर चीन की पूरी नजर रहती है, क्योंकि जिबूती में चीन का एक सैनिक अड्डा है जो आने वाले समय में भारत को परेशान भी कर सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत ने यूएई और सऊदी की मदद से ऐसा रास्ता खोज निकाला जिसके बाद चीन और ईरान हाथ मलते रह जाएंगे। इस रेलवे लाइन के जरिए भारत केवल अपना माल ही नहीं भेजेगा, बल्कि आने वाले समय में दूसरे दक्षिण पूर्व एशिया के देश जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और बांग्लादेश भी इस रास्ते का इस्तेमाल करके अपना सामान यूरोप या खाड़ी के अन्य देशों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार से रेलवे प्रोजेक्ट न केवल भारत के सामान की कॉस्ट कम करेगा, सुरक्षित करेगा, बल्कि जल्दी भी पहुंचेगा, जो कि व्यापारी के लिए अच्छी बात होगी। इस एक कदम से भारत का फायदा तो है ही, साथ ही अमेरिका ने ईरान और चीन को ऐसी पटकनी दी कि इन दोनों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी और भारत तो इस सौदे में सबसे ज्यादा फायदे में है ही। इससे पहले भारत ने यूरोप और मध्य एशिया के बीच रूस की मदद से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC के रास्ते व्यापार करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। हालांकि उस रास्ते में चाबहार पोर्ट का भी इस्तेमाल होता था। इस व्यापारिक मार्ग की शुरुआत रूस के मास्को प्रांत के चेखव स्टेशन से होकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान होकर ईरान और फिर ईरान के पोर्ट से भारत तक है। लेकिन अब हम चाबहार का इस्तेमाल बहुत कम कर देंगे, जो हमारी व्यापारिक स्वतंत्रता को भी कायम रखेगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।